नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो भारत की रसोई को सीधा दुनिया के तनाव से जोड़ता है। ये कहानी है एलपीजी की कमी की और ये समझने की कोशिश है कि कैसे हजारों मील दूर समंदर में हुई एक हलचल आज देश भर में चिंता की वजह बन गई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संकट जमीन पर हमारे आपके आसपास महसूस कैसे हो रहा है। और इसकी शुरुआत करते हैं उन लोगों की आवाज से जिन पर इसका असर सबसे सीधा पड़ रहा है। ये बात कही है मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक ने। और सोचिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि ये हजारों बिजनेसेस का डर है। उनके लिए गैस का मतलब सिर्फ खाना पकाना नहीं, बल्कि पूरा का पूरा धंधा है। और बात सिर्फ रेस्टोरेंट या कारोबार तक ही नहीं रुकी है। इसका असर तो अब जरूरी पब्लिक सर्विसेज पर भी दिखने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुणे में गैस की कमी की वजह से गैस पर चलने वाले शमशानों तक को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा। तो मतलब साफ है, प्रॉब्लम दो तरफा है। एक तरफ तो गैस की सप्लाई में कमी है और दूसरी तरफ जो मिल रही है वो महंगी है। घरेलू सिलेंडर के दाम करीब 60 रुपए बढ़ गए हैं, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और पता है क्या, इस डिमांड को मैनेज करने के लिए अब नियमों में भी बदलाव हो गया है। पहले जहां आप 21 दिन में दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे, अब उसके लिए 25 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। और डिलीवरी का टाइम भी 2 दिन से बढ़कर 8 दिन तक पहुंच गया है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नियम नहीं बदला है, ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? सप्लाई में ये दिक्कत आई कहाँ से? इसका जवाब ना किसी लोकल प्रॉब्लम में नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पहेली में छिपा है। इसका सीधा कनेक्शन है दुनिया के एक सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा तनाव भरे समुद्री रास्ते से। जी हाँ, होर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये वो संकरा सा रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल और गैस का व्यापार होता है। और हाँ, भारत की एलपीजी भी ज्यादातर यहीं से आती है। इसे दुनिया का एनर्जी चोक पॉइंट भी कहते हैं। अंदाजा लगाइए, दुनिया का लगभग 20% मतलब हर 5 में से एक तेल और गैस का जहाज इसी रास्ते से गुजरता है। और इसी रास्ते में हुई गड़बड़ी का सीधा असर देखिए। भारत के हर हफ्ते आने वाले एलपीजी इंपोर्ट में करीब 30% की सीधी गिरावट आ गई। तो ये 30% की गिरावट भारत के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम बाहर से आने वाली गैस पर आखिर कितना निर्भर हैं। ये आंकड़े देखिए। भारत में हम जितनी भी एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 62% हम बाहर से मंगाते हैं। मतलब साफ है, दुनिया में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारी सप्लाई पर पड़ता है और हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और ये निर्भरता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 320 मिलियन, जी हाँ, 32 करोड़ से ज्यादा घर इसी सप्लाई चेन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है, जब संकट इतना बड़ा हो तो सरकार और कंपनियां हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती। चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया ताकि कोई इसकी जमाखोरी न कर सके। फिर देश की रिफाइनरीज को कहा गया कि भाई जितना हो सके एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाओ। और सबसे जरूरी बात, पहली प्राथमिकता घरों को दी गई है, कमर्शियल इस्तेमाल बाद में। सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी एक्शन में है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि वो अपनी जामनगर रिफाइनरी में प्रोडक्शन को फुल स्विंग में चला रहे हैं ताकि घरेलू सप्लाई हर हाल में बनी रहे। ठीक है, ये तो हो गए फौरी तौर पर उठाए गए कदम, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है? तो एक रास्ता ये है कि अपनी निर्भरता को एक जगह से कम किया जाए। इसीलिए भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देख रहा है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, इन सब से बात चल रही है ताकि हमारे पास सप्लाई के और भी ऑप्शंस हों। और आखिर में ये पूरा का पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया की सप्लाई चेन इतनी नाजुक हो, इतनी आसानी से टूट सकती हो, तो कोई भी देश अपनी रसोई को, अपनी एनर्जी को कितना सुरक्षित मान सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर ही भविष्य की एनर्जी